हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 की। देखो बेटा, आपकी जो नई बुक है उसके अनुसार ये आपका एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल है, लेकिन जो आपकी पुरानी बुक है उसके अनुसार ये आपकी एक्सरसाइज 3 का पहला सवाल है। लेकिन आपको अब नई बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो ये आपका 1.2 एक्सरसाइज का पहला सवाल है। तो ये सवाल क्या कह रहा है बेटा, मुझे थोड़ा सिद्ध कीजिए कि क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। हम पहले आप फिलहाल तो हम आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में अपरिमेय परिमेय संख्या चैप्टर के बेसिक के बारे में थोड़ा बता चुके हैं। फिर भी हम आपको अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा बता दें क्या होती है अपरिमेय संख्या। समझिए बेटा, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? इनको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इरेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जो संख्याएं पी अपान क्यू के रूप में ना लिखी जा सके, मतलब जिनको पी अपान क्यू के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो हमारी सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब इससे विपरीत हमारी कौन सी संख्या थी? वो परिमेय संख्याएं थी। परिमेय की परिभाषा क्या थी? जो पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त की जा सके। ठीक है, आपने 9th क्लास में पहला चैप्टर यही पढ़ा था, परिमेय संख्याएं। तो उसके आगे की चर्चा आपकी 10th क्लास में स्टार्ट होती है। तो थोड़ा हम 9th क्लास की बातें कर रहे हैं कि 9th क्लास में हमने क्या सीखा था, थोड़ा समझने की प्रयास करिए कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। हमने क्या बोला? पी अपान क्यू के रूप में जो व्यक्त ना की जा सके। एक बात समझो, आपने लिख दिया 3, 2, 1, कोई भी संख्या लिख दो वो तो परिमेय है, क्योंकि हमने क्या बताया, कोई भी संख्या है उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, 1 जूम कर सकते हैं, तो परिमेय बन गई। क्योंकि परिमेय में क्यों जीरो ना हो, यानी नीचे जीरो ना हो, हर जीरो ना हो, वो सब परिमेय संख्या है आपकी। फिर अपरिमेय कौन सी होती? अपरिमेय संख्या बेटा कौन सी होती समझिए। हम अभाज्य संख्याएं लिखें, अभाज्य, और उसके ऊपर रूट लगा दें, वो हमारी सभी क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय कौन सी है? अभाज्य संख्याएं लिखें और रूट लगा दें, वो कौन सी है? अपरिमेय संख्याएं। जैसे हमारी क्या होगी? 3, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इनके ऊपर लगाते हैं रूट। ये सभी क्या है? हमारे अपरिमेय संख्याएं हैं। यही आपका क्वेश्चन पहला है कि √5 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वो तो है, हमें भी पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, अब यहां से क्लियर हो गए, लेकिन हमें इसको सिद्ध करना है। ये आपका सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि √5 या √2, √3 आपके हर साल पेपर में आता, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड की बात करें, बहुत ही उन्हें प्यारा क्वेश्चन लगता है, जरूर देते हैं आपको 4 नंबर में, 3 नंबर में। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये बात होगी, अब कैसे पहचानेंगे? दूसरा तरीका क्या है अपरिमेय संख्या कौन सी? देखो, हमने 9th क्लास में सीखा था दशमलव प्रसार। कौन कौन से दशमलव प्रसार सीखे थे? कि जब हम किसी भी संख्या को भाग कर देते हैं, जब वो पूरी पूरी कर जाती तो वहां पे शांत दशमलव हो जाता था। शांत दशमलव एक पढ़ा था हमने, फिर एक पढ़ा था अशांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव के जैसे हमने 2 को 3 से भाग दिया, 2 एकम 2, एक बचा, पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 2 पंचे 10, तो 1.5 आया, यहाँ पे तो शांत दशमलव हो गया। ठीक है, तो जो संख्याएं आपको हम शॉर्टकट में बताया, जो संख्याएं क्या है? अशांत और अनावृत्ति हूं, अशांत और अनावृत्ति हूं, मतलब दशमलव अशांत रहे, अनावृत्ति मतलब दशमलव के बाद में कोई भी अंक रिपीट ना हो, मतलब अंक दशमलव के बाद अंक एक जैसे ना मिले, वो हमारी सभी संख्या अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे हम बात की 1.333, ये हमारी परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत, अशांत, अनावासनी, मतलब अशांत तो है लेकिन आवृत्ति में आ रहा, 3 बार बार रिपीट हो रहा, तो इसको हम क्या लिखते थे? 1.31। तो ऐसा दशमलव प्रसार जो अशांत तो हो, साथ में क्या हो? अनावृत्ति हो। आवृत्ति का मतलब एक जैसा ना अंक बाद में, अनावृत्ति का मतलब पॉइंट के बाद एक जैसे अंक आपको रिपीट ना हो। जैसे यहाँ 3, 5 पहले हुआ, कोई यहाँ देखो फिर 0, 0, सिस्टेमेटिक कोई रिपीट नहीं हो रहा। सिस्टेमेटिक देखो यहाँ 3, 5 है, फिर 0, 0, 1, फिर 0, 0, 4, फिर 0, 0, 1,
तो एक ऐसी संख्या हमारी कौन सी होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। अब हम देखो इस सवाल को कैसे लगाएंगे, समझना थोड़ा। तो सबसे पहले तो हम इसके अपोजिट, ये बोल लेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या, हम इसको परिमेय मान लेंगे, तो परिमेय संख्या मान लेंगे, लिख लेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, अच्छा एक बात, अगर √5 परिमेय संख्या है तो वो P/Q के रूप में बेटा लिखी जा सकती है, क्योंकि परिमेय की यही तो परिभाषा है, वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ ऐसे करके लो, P/Q क्या है, पूर्णांक, क्योंकि बेटा P और Q क्या होंगे, पूर्णांक है। लेकिन Q बराबर 0 नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या की कंडीशन यही तो Q 0 नहीं होगा। अब यहाँ एक बात समझना, अपरिमेय संख्या जो होती है उनका हमेशा हमेशा HCF 1 आता है बेटा। जैसे 2, 3 अपरिमेय संख्या, इनका हम HCF की बात करें तो वो बेटा 1 होगा। LCM तो 6 होगा, HCF 1 होगा। हमेशा ध्यान रखना बेटा, 2 अपरिमेय संख्याओं का HCF 1 होता। तो हम यहाँ ये भी लिख दें कि HCF ऑफ PQ कितना होगा, 1 होगा। ये बात को याद रखना, 2 अपरिमेय संख्याओं का HCF बेटा हमेशा 1 होता है। तो अब यहाँ देखो क्या करते हैं, अब यहां से वैल्यू P की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो P बराबर यही काम करना है आपको। P बराबर क्या हो जाएगा, √5Q। अब यहाँ दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो P का स्क्वायर हो गया बराबर √5Q का स्क्वायर कर दो इधर, तो P का स्क्वायर। आपको पता है √5 के ऊपर स्क्वायर लगाओगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्योंकि रूट का मान 1/2 इंटू 2 से 2 कट गया, 5 की पावर 1 आ गई तो 5 आ गया, तो 5। अब Q का Q स्क्वायर, ठीक है बेटा, यहाँ समझिए। यहाँ देखो 5 है वो P² को विभाजित करता है, तो P भी 5 को विभाजित करेगा। यहाँ P भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ कहने मतलब कि P² 5 से विभाजित है, P² क्या 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा। समझना कैसे होगा, एक बात बताओ, जैसे हमने 5 लिया P बराबर, तो P² क्या हो गया, 25 हो गया। अगर 25 5 से विभाजित हो तो 5 भी तो 5 से विभाजित है। तो वही तो बात कह रहे हैं कि 5 से P² विभाजित होगा। P मतलब क्या, कोई भी ऐसी वैल्यू जो 5 से विभाजित हो, वो हमें लेनी है। तो P भी 5 से विभाजित होगा। यदि हम 25 5 से विभाजित होगा तो P का मान क्या आएगा, 5, तो 5 भी तो 5 से विभाजित होगा। यदि हम P² की बात करें तो 25 5 से विभाजित होगा, तो इसका जो P का मान आएगा वो भी 5 से ही विभाजित होगा। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये है आपका। अब आगे हम थोड़ा बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, पुनः P बराबर 5R। अब हमने 5R मान लिया, ठीक। अब इसको फिर से यही काम करना है पूरा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग कर दो, तो P² बराबर 25R का स्क्वायर, ठीक। P का मान हम ऊपर से रख देंगे यहां से, चाहे इसको समीकरण 1 मान लो। हम लिखेंगे P² का मान समीकरण 1 से रखने पर। अब देखो P² का मान क्या है बेटा, 5Q² बराबर 25R का स्क्वायर, यहां से 5 5 25, Q² बराबर 5R²।
यहाँ आप कोई भी लेटर मान सकते हैं। हमने आर माना, आप कोई जड़ मान लो, सी मान लो, एक्स मान लो, ई मान लो, बी मान लो, कोई भी आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्यू स्क्वायर, यहाँ 5 से क्यू स्क्वायर विभाजित तो 5 से क्यू भी विभाजित होगा। देखो अब यहां से आपका सोल्यूशन क्या निकला कि 5 से क्यू स्क्वायर भी विभाजित है, 5 से पी स्क्वायर भी विभाजित हुआ। यानी क्यू और पी, यानी कोई जो संख्याएं हैं आपकी पी और क्यू, वो दोनों 5 से विभाजित हैं। यदि 5 से विभाजित हैं तो इनका एचसीएफ बेटा 5 आया। यदि 5 से विभाजित नहीं होते तो इनका एचसीएफ आता 1। तो हम लिखेंगे यहां पी व क्यू का एचसीएफ कितना है 5, जो कि 1 के बराबर नहीं। एचसीएफ कितना है 5। अगर 1 आ जाता तब तो ये हमारे क्या हो जाते, परिमेय सिद्ध हो जाते। जस्ट यही सिद्ध होता जो हमने लिखा, लेकिन ये बराबर बन के नहीं है। इसका मतलब जो हमने अवधारणा मानी वो गलत हो गई। हमने परिमेय माना, ये परिमेय नहीं निकली। जब जो परिमेय नहीं हो इसका मतलब अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना ही आपको काम करना है, चाहे यहाँ √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √7 हो, चाहे √11 हो, यही काम करना है। ठीक, समझ में आया बेटा? अब आपका अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। आप ध्यान रखें क्या यहाँ था, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या। आपको पूरा देख सकते हैं, इतना ही सोल्यूशन आपको है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन लगता है, बोर्ड वालों बहुत बार देते हैं सब। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे दूसरे वीडियो में।